सीए एग्जाम्स में जब हम फेल होते हैं ना, ऑब्वियसली इट हिट्स वेरी हार्ड। बट ज्यादा बुरा पता है कब लगता है? उस सिचुएशन में व्हेन वी नो दैट वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वी वर रेडी फॉर द एग्जाम्स। हमने उतनी तो मेहनत मारी थी, उतने तो प्रिपेयर्ड थे कि हम पास हो जाते। बट लास्ट का 10 दिन 12 दिन में हमने मेसअप किया प्रिपरेशन, बिकॉज वी कुड नॉट हैंडल आवर थॉट्स वेल, वी कुड नॉट हैंडल आवर सेल्स वेल। और ये बहुत सारे जनों के साथ होता है। ठीक है, रिजल्ट्स के बाद ये जब मेरी बात होती है, मेनी पीपल से दैट सर वी वर प्रिपेयर्ड बट लास्ट में जाके कॉन्फिडेंस लूज हुआ, कुछ ऐसी चीजें खराब हुई। उन चीजों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। दिस विल बी ऑल अबाउट अ मेंटल स्ट्रेटेजी, सर्टन पॉइंटर्स विच नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। बट मैं ज्यादा नहीं देख रहा यूट्यूब पे। सी, मेरे लिए भी आसान है, मैं आपको बोलूँ 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो और मोटिवेशन दे दूंगा आपको। डज नॉट वर्क दैट वे, सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, सो वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, दिस इज फॉर ऑल द सीए फाइनल, सीए इंटर स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर देयर एग्जाम्स इन द September 25 अटेम्प्ट। एंड दिस इज समथिंग विच आई डिड ऑन माई ओन। मैंने खुद ये सारी चीजें लगाई है। जो भी मैं आपसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा, एक माइंडसेट की बात करूंगा, this is also very important, and I have used this particular line of thinking during my inter exams, CA final exams, in which I also got a rank. So I did some things correctly, right? उस टाइम मैंने 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैंडल किए थे। So let's discuss। शायद आपको YouTube पे ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, शायद आपको अंदर से अंदर लग रहा होगा या आपके पेरेंट्स इस चीज के बारे में बोलते होंगे, बट नाउ यू रिक्वायर सम एक्सटर्नल फैक्टर टू वैलिडेट वॉट यू आर थिंकिंग, टू से दैट भाई सुन ये ठीक है जो तू सोच रहा है, चलेगा। तो मैं आज आपको वो वैलिडेशन देने आया हूँ, मैं आपको वो पॉइंट स्ट्रेस देने आया हूँ। ठीक है, तो एज ऑलवेज दिस इज अवर दिल से कन्वर्सेशन सीरीज ओनली। तो 10 मिनट के लिए पढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ बैठो, जैसे आपका बड़ा भाई आपसे बात कर रहा है, सेम वे वी आर गोइंग टू डू दैट। A lot of students stay in hostels, a lot of students stay away from home for various reasons। शायद ना 1 मिनट लूंगा बताने के लिए। जो भी बच्चे घर पे हैं उनको एक स्टडी रूम मिला हुआ है, प्रॉपर लाइट है, मतलब एवरीथिंग द रूम इज देयर, एसी लगा हुआ है, खाना एकदम आ रहा है एकदम आपके टेबल पे। ये बहुत लकी हो आप, ये सबके पास नहीं है। बिकॉज मुझे भी नहीं पता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि अरे ऐसी भी सिचुएशन में बच्चे दे रहे पेपर। बट when I came to the other side of the table as a faculty, now I interact with many students, मुझे पता चलता है कि यार मैं भी बहुत प्रिविलेज था और बहुत बच्चे बहुत प्रिविलेज्ड है। सो जस्ट नोट दैट अपने खुद के थॉट्स और इन चीज़ों की वजह से अभी चीज़ें अपना अटेम्प्ट मत खराब करना। ठीक है, और जो भी बच्चे अकेले हैं, आप अकेले नहीं हो, आई एम देयर। ऐसी चीज़ें अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ आईडीटी मैं डालता रहूँगा टिल योर एग्जाम, डोंट वरी। ठीक है, चलो आ जाओ। लास्ट 15 डेज में अभी जो अपना वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन 16th of August। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। स्किप करने का थॉट आना ही आना है, इससे डरना मत। सारे थॉट्स जो आते हैं ना, वो यू डोंट हैव टू एनालाइज एंड डिस्कार्ड, एनालाइज एंड सेटिस्फाई ईच एंड एवरी थॉट। समटाइम्स आने दो, जाने दो, कुछ नहीं करना है। ये थॉट ज्यादा क्यों आएगा? ऐसे लगेगा सर अब मैं ना नेक्स्ट अटेम्प्ट में फाड़ दूंगा, एकदम 2 महीने एकदम मैं पूरा दिन रात एक कर दूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा और मैं सर अगला अटेम्प्ट देता हूँ। नहीं, if you have filled the exam form and if you got the admit card, now you have to sit for the September exam। ये skip मत करना, this is my personal recommendation। okay? और ये वो सीए स्टूडेंट ही क्या जिसको ये वाला थॉट ना आए, सबके दिमाग में आता है डिस्कार्ड इट। एक स्पेसिफिक इशू आता है कि सर जैसे सीए फाइनल में हम कब तक बाकी के सब्जेक्ट्स करें एंड देन वी कैन टॉक, वी कैन स्टार्ट अबाउट अवर फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, मतलब FRAFM पे हम कब आए, या फिर इंटर वाले बच्चे भी हम कब तक बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए चीजें और टाइम दे। माय एडवाइस वुड बी लास्ट 1 वीक। तो फाइनल के आई थिंक सीए फाइनल और सी इंटर के 1 दिन का ही फर्क है ना, 3 और 4 से आपके शुरू हो रहे हैं पेपर। सो व्हाट यू कैन डू इज लास्ट 7 days, मतलब आप 25th-26th August अप्रॉक्स तक यू हैव द टाइम टू डिवोट टू द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप उतना कर सकते हो। और लास्ट का 7 days, चाहे आपका पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर जो भी है वो प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से भी होगा, स्टिल यू डू इट प्रॉपरली। रीजन आपके जो फर्स्ट 1-2 पेपर होंगे ना, वो बहुत स्कोरिंग जा सकते हैं, उससे पूरा मोमेंटम सेटअप होता है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनका बहुत ज्यादा रहता है। सो दैट इज समथिंग विच इज टू बी नोटेड। और अभी आप इन सब्जेक्ट्स को मत करो, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो, अभी FRAFM को मत करो, आप उस टाइम पूरे दिन FRAFM भी करने वाले हो। ठीक है, एक ये इशू आता है कि सर हमारे ना टॉपिक्स लेफ्ट है। देखो, एक बार just try to whatever you're thinking, sometimes the confusion is here and actually it is not there, just write it down। आपका सब्जेक्ट का, जैसे अगर मैं जीएसटी की बात करूं, मेरा सब्जेक्ट आईडीटी, तो मैं आईडीटी का बोलता हूं।
आईडीटी अगर तुम्हें लग रहा है ना कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, मेरा सिलेबस नहीं कब खत्म हुआ, सिलेबस नहीं खत्म हुआ, अरे कितना नहीं खत्म हुआ, तेरे 24 चैप्टर है, तेरे कस्टम्स और एफटीपी है, तेरे कितने चैप्टर नहीं खत्म हुए। एग्जैक्ट आपको राइटिंग में डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला पार्ट मेरा एक्चुअल में प्रिपेयर्ड है या नहीं है। कभी कभार होता है कि हम सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, इतना होता नहीं है डर। समटाइम्स द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज मे बी सम फ्यू चैप्टर्स विच आर इजीली मैनेजेबल विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन ही आता है कि सिर्फ टॉपिक्स लेफ्ट है, उसका क्या करें। थोड़ा बहुत सबका होएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ विल बी टू जॉट डाउन द टॉपिक्स इन अ रिटन मैनर एंड एग्जैक्टली चेक करो आपके कितने टॉपिक्स लेफ्ट है। अब स्टेप नंबर 1 ऑब्वियसली वी विल ट्राई कि अगर हमारे पास टाइम है उतना बचे हुए टॉपिक्स को करने का, तो आपको सब कुछ करना है, आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो, कहीं से भी कुछ भी सवाल आ सकता है। बट दैट बीइंग सेड, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि एक आध टॉपिक, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक डिपेंडिंग अपॉन विच सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो आपको सिर्फ रिवीजन देख के काम चलाना पड़े। रिवीजन देखा, क्वेश्चन आंसर मोटा मोटा एक पता चल जाता है कि अच्छा ये एक बार मैं 1-2 देख लेता हूं कि अगर कल को वैसा टॉपिक आया, ऑप्शन में भी मैनेज नहीं कर पाए, तो सर हम हाथ पैर मार सके। एंड ऐसे मत सोचना कि सर अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना मैं रैंकर नहीं बन पाऊंगा, मैं टॉप स्कोरर नहीं बन पाऊंगा। आते हैं मार्क्स फिर भी। मैं आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कभी कभार 90 का अटेम्प्ट होता है, लेकिन 90 में से वो बच्चा 75-76 लाता है। आई एम नॉट सेइंग कि 10 नंबर आपका लूज होगा, लेकिन उस चीज को इतना बड़ा डर लेके मत बढ़ाना। उससे क्या होगा कि वो एक 10% कोर्स रह रहा है, उसकी वजह से आपका 90% भी खराब हो जाएगा। डोंट डू दैट। समवेयर इट हैपेंस विद एवरीवन। एक आध सब्जेक्ट आपका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, एक्सेप्टेड, इट्स फाइन। ठीक है, उसके ऊपर बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करा कराए जो ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स है उसको मत खराब करना। एक और चीज, सब करने के चक्कर में कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है, ये भी मत करना। अगर आपको समझ आ रहा है कि सर मेरे 5 टॉपिक है, जैसे मेरे जीएसटी के थ्योरी में 3 टॉपिक्स 5 चैप्टर्स रहते हैं, तो मैं पांचों थोड़े थोड़े कर लेता हूँ, पांचों का ऊपर ऊपर से रिवीजन देख लेता हूँ। एटलीस्ट 3 अच्छे से कर लो, वो आया तो ढंग से अटेम्प्ट हो पाएगा। फिर बचे हुए 2 में से कुछ वी विल ट्राई टू मैनेज। ठीक है, तो सब कुछ आधा अधूरा करने की बजाय आप कुछ अच्छे से टॉपिक्स करो और कुछ को फिर रिवीजन देख लिया और क्वेश्चन आंसर ऊपर से देख लिए, मे भी सारा रिटर्न मैनर में नहीं क्या चलेगा। एंड इफ अ टॉपिक इज कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली न्यू, अब आईडीटी में ऐसा नहीं होता कि चैप्टर सी ऐसे न्यू है, हर बच्चा मेन वाले टॉपिक्स कर लेता है। बट कोई और सब्जेक्ट में आपके कोई बिल्कुल ही नए टॉपिक है जो आपने कभी करे ही नहीं है, क्लास में भी कभी नहीं हुए ढंग से, तो उसके लिए अब 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, एक दिन आप नहीं दे सकते। यू हैव टू टेक दैट रिस्क नाउ। ठीक है, तो इट्स ओके। और बहुत बारी आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो 2 बार 3 बार हुए, एंड सम चैप्टर्स में भी मेरे 1 या 2 बार हुए, मतलब कंपैरेटिवली लेस टाइम देन व्हाट द मेन चैप्टर्स हैव बीन डन विद। सो दैट इज फाइन, दैट हैपेंस विद एवरीवन। मैं भी जब पेपर में बैठा था, मेरे सारे टॉपिक्स 3-3 बार नहीं हुए थे। मेजर टॉपिक्स 3 बार हुए थे, कुछ टॉपिक्स 2 बार हुए थे, और कुछ टॉपिक्स में भी मैंने 1 बार ही देखे थे। ठीक है, एक और चीज, कई बार ना आपको ऐसा लगेगा कि अभी अगर रिवाइज नहीं किया तो पेपर में भूल जाओगे। ऐसा नहीं होता। डीटी में मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने 1.5 महीना पहले करे थे, लास्ट टाइम में, लास्ट 1 मंथ में मे बी वो नहीं उठ पाए थे, मुझे ध्यान है। 1.5 दिन में तो मेरा डीटी कुछ खास हुआ ही नहीं था। I was able to attempt in the exam. I was able to get 70+ in DT as well. So it's fine. It's not necessary that whatever you do right now, only that you will remember. Mind is very sharp. बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा सर मॉक्स छोड़ दे क्या? ये एंड में मतलब कॉम्प्रोमाइज होते ही होते हैं। मैं स्टिल अभी भी आपको बोलूंगा एटलीस्ट 20 अगस्त तक प्लीज एक मॉक, एक सब्जेक्ट का एक मॉक दे दो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट 5 पेपर तो दे ही दो। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। 3 घंटा एक बार घर में अपने आप को आदत डालो। मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभार कॉन्सेंट्रेशन का इशू आता है। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं 3 घंटा नहीं बैठ के दे पाया, मेरा ध्यान बहुत बट रहा था। एंड दैट इज देयर, ये आज के इसमें है ये प्रॉब्लम। सो प्लीज एक बार 3 घंटा बैठो और प्रॉपर पंखा लगा के, नॉर्मल, ये नहीं एसी और यहाँ पे एप्पल और फ्रूट्स खा रहे हो, ऐसे नहीं, प्रॉपर जैसा आपका पेपर में बैठने वाले हो, यू सिट फॉर दैट। थोड़ा सा माइंड को ना और बॉडी को उस जोन में डालो दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर द एग्जाम। ये करना पड़ेगा आपको एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्लस्टर है ना, RTP, MTP1 एंड MTP2 फॉर योर सब्जेक्ट सितंबर 25, ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटा आपको लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है तो। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट इन कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर्मेट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आईडीटी अगर अभी हो रखा है और मेरे पास अभी आईडीटी के लिए टाइम नहीं है, मैं लेट्स से बाकी के 4 सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहा हूँ, मैं अभी बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट रात को आप आरटीपी उठाओ और 2 सवाल कर लो। कीप इन टच स्ट्रेटेजी मतलब रात का आपको एक 15-20 मिनट्स एक सब्जेक्ट को देना है। तो मैं अगर 3 सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ तो मैं 2 सब्जेक्ट्स कीप इन टच स्ट्रेटेजी में रखूंगा कि रात को बस एक 20 मिनट और 20 मिनट आरटीपी के 2 सवाल कर लिए,
उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के आरटीपी के 2 सवाल कर लिए। ऐसा करते करते नेक्स्ट 7-8 डेज में आपका आरटीपी और एमटीपी शायद कवर हो जाएंगे। दिस इज समथिंग आई से कीप इन टच स्ट्रेटेजी। इट इज अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज, प्लस यू गेट इनटू एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, एक टच बना रहता है उस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो बट वट एवर इट इज, आप एक साथ करो, आप अलग अलग करो, ये आप नहीं मिस कर सकते। कभी कभार इसमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं। आरटीपी में सितंबर के 2 अमेंडमेंट्स भी टेस्ट हुए थे जैसे आईडीटी में, तो दैट मे कम डायरेक्टली। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। ये पार्ट है आपका स्ट्रेटेजी का ही। स्ट्रेटेजी सिर्फ ऐसी नहीं होती कि ये सब्जेक्ट इस टाइम करो, ये सब्जेक्ट उस टाइम करो, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन एक्सेप्टेंस मोड दैट टाइम इज नॉट इनफ, ठीक है। नाउ यू हैव पुट योर प्लान इन एक्शन कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ, हंसी खुशी के साथ। ऐसा ही होता है सबके साथ। एवरीवन मेसेस अप सम एस्पेक्ट्स इन द पास्ट। सर मेरे क्लासेस में मैंने ये गड़बड़ करी, सेल्फ स्टडी मैंने अच्छे से नहीं करी, उस टाइम ये करना चाहिए था। ये जो भी रिग्रेट मोड में तुम जाते हो ना, इस टाइम सबसे पीक पे जाता है। अरे मेरे ये क्लासेस नहीं अच्छे से करी, अरे मेरे को ये क्लास लेनी चाहिए थी। हो गया जो होना था, सबने वैसा ही किया है। अब इस टाइम तुम क्या करते हो, प्रेजेंट में क्या करते हो, ये है तुम्हारे हाथ में। पास्ट में ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो एनालिसिस अभी नहीं करना है। होता है, नेचुरल है, लेकिन उसको ज्यादा बढ़ाओ मत, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है भाई, मैं अपने प्योरली मेरा ओपिनियन है। मैं अभी भी आपको बोलूंगा 10 to 11 आवर्स 12 आवर्स अगर आप बैठ रहे हो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफ है, ज़्यादा भी है, अच्छा है एंड इनफ है। 14 घंटे 15 घंटे मतलब पता नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी नहीं किया एंड आई गॉट अ रैंक। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम गिविंग यू दैट वैलिडेशन, ठीक है। मैं आपको उसका एक वो दे रहा हूँ कि मैंने भी वो किया ना, रैंक अगर आप भी एम कर रहे हो तो मेरी भी उससे आई थी। सो ऐसा नहीं है कि आपको 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, मैं 6 घंटे पे 5 घंटे सोऊंगा उसके बाद में सर पूरे दिन पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है, सस्टेनेबल नहीं है। 2 दिन बाद तबीयत खराब हो जाएगी, उसके बाद 2 दिन और वेस्ट हो जाएंगे। प्लीज डोंट डू दैट। 10 to 12 आवर्स अगर आप स्टडी निकाल रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके एंड समटाइम्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग दिस बट दे आर नॉट फीलिंग दैट दे आर डूइंग इनफ, बिकॉज मार्केट में तो चल रहा है सर 14 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे, 14 घंटे पढ़ते रैंकर्स। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो रखी है ना भाई, तो आप 7 घंटे भी पढ़ लो, 8 घंटे भी पढ़ लो, इट्स फाइन। सर मोटा मोटा सब्जेक्ट कितने दिन में, मेरा ओपिनियन है 2 to 3 सब्जेक्ट्स। मैं जनरली प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल और रात को कीप इन टच स्ट्रेटेजी 2 या 3 सब्जेक्ट्स का पेपर कर लिया, आरटीपी देख लिया, 20 मिनट्स पर सब्जेक्ट, 1 से 1.5 घंटा में कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगाता था। वो आप अभी भी कर सकते हो इन द बैलेंस 8 days 10 days। एक छोटा सा मैसेज है, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो यू विल ऑलवेज फील लाइक यू आर फॉरगेटिंग द डन सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, पर जब आप 5 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं चीजें ओवरवेलमिंग होती है एंड यू मे फील एट सम पॉइंट दैट सर पुरानी चीजें तो मैं भूल रहा हूँ। नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पास्ट में अगर सही से किया है, ऑनेस्टली अगर क्लासेस अटेंड करी है, रिविजन अच्छे से किया है, पेपर में क्लिक करेगा। वो जो क्लिक करने वाला है ना, वो पेपर में ही होगा, अभी नहीं होएगा, बट बिलीव मी ऑन दैट। बेसिक्स सॉर्टेड रखना, हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को एकदम क्लियर रखना, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, घर का खाना खाना है, दिन में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 1-2 राउंड मार के आने, घर से बाहर निकलना है। ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप बर्नआउट नहीं हो जाओगे और जब तक आप 2 दिन वेस्ट नहीं करते। तो मैं प्लीज मेरी सुनो एंड डोंट लेट टाइम कम अप टू दैट सिचुएशन कि यार वो चीज हो रही है और फिर 2 दिन उसमें जा रहे हैं। पढ़ाई अच्छी करने के लिए ये भी एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी, और अगर आप स्ट्रेच करते जाओगे तो इफेक्टिव नहीं है। 12 घंटे बैठ रहे हो, उसमें से पढ़ाई हो रही है 6 घंटा, उसमें से कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ रिवाइज नहीं हो रहा है, किसको दिखा रहे हो, ठीक है। और हाँ एक चीज, प्लीज किसी के साथ डिस्कशन मत करना, भाई ये वाला कहाँ से करना है, तुझे पता है ना। मैं बिल्कुल आपसे एकदम प्यार से एक भाई वाले से बोल रहा हूँ कि तुझे पता है ना तूने कहाँ से पढ़ा है, तूने कहाँ से कौन सी चीजें देखी है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो। और कंपैरिजन के बाद क्या होता है ना कि यार अच्छा तूने यहाँ से किया, तू तेरा इतना कोर्स हो गया, अच्छा तूने ये सब्जेक्ट पहले उठाया, यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, फिर उसमें दोबारा आधा घंटा जाता है। आप पूरा आइसोलेशन में अभी हो, अब थोड़ा सा पेपर खत्म होने तक किसी से ज्यादा दोस्ती दुनियादारी अभी भूल जाओ, अपना थोड़ा सा बी सेल्फिश, अपना पेपर है, अपना रिजल्ट है, अपनी डिग्री है, उसके बाद निभाएंगे जो भी दोस्ती निभानी है। और मैं आपको दोस्तों को वो करने के लिए नहीं कह रहा कुछ गलत, जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी राइट नाउ। यूट्यूब, बहुत सारे रिसोर्सेस आपको अलग अलग मिलेंगे सबके, और एज अ फैकल्टी ये चीज आपके सामने बोल रहा हूं बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि मैं जो भी रखूं आपके सामने बात ट्रांसपेरेंटली रखूं। आपको ये देखना है कि उस चीज की आपको नीड है क्या।
जैसे मैं आपको जैसे सप्लाई का चैप्टर का रिवीजन कराया, अगर तुम्हारा सप्लाई का चैप्टर स्ट्रॉन्ग है आप मत देखो। आईडीटी हॉट्स करवाए, मैं बोलूंगा देखो, मैं जरूर बोलूंगा देखो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इट इज स्पेसिफिक टू वन चैप्टर और वन कवरेज, इट इज अबाउट ऑल द चैप्टर्स टुगेदर जहां पे आपको हेल्प मिलेगा। तो अंडरस्टैंड कि उस फैकल्टी ने, जो भी सब्जेक्ट की फैकल्टी ने किस तरीके से रिसोर्स बनाया, उसके अंदर क्या कवर्ड है, एंड जेन्युइनली डू यू नीड दैट। इफ यू फील दैट नहीं सर नहीं ये नीड, ये वाला मेरा सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर मेरा अच्छे से हो रखा है, स्किप इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज समथिंग इज देयर, या फिर आपको टेलीग्राम पे, भाई साहब टेलीग्राम पे तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा, आपको इतने सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको इतने सारे चार्ट मिल जाएंगे, देखो एक बार जरूरत है क्या, तो आप उस चीज को लो। वरना अपने आप को तो क्या होता है वो एनालिसिस, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, उस सिचुएशन में मत आना। एंड इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फॉल इनटू दैट ट्रैप इन टूडेज टाइम। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंज है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिया आपसे 15 मिनट, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा लिए। मेरे लिए एक चीज बोलोगे, ये चीज कमेंट करोगे, अगर यहां तक टिके हो तो शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा मैं जो बोल रहा हूँ। इस चीज को मेरे लिए कमेंट करके बताओ, बुरा मत मानना। आपको लगेगा यार फैकल्टी हो गया, अब इसको क्या बोलने में प्रॉब्लम है, आपको पता है मैं उस तरीके से नहीं काम करता इस चैनल पे। आप ऐसा बोलो कि सीए एग्जाम ही तो है। समटाइम्स अ लॉट ऑफ फियर इज कमिंग फ्रॉम दैट टैग वी आर एसोसिएटिंग, ये नहीं तो क्या, मैं क्या कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत कुछ कर लोगे। दिस डिग्री, एवरीथिंग, दिस एग्जाम विल बी अ पार्ट ऑफ योर वेरी बिग लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लिव। तुम कितने के होगे, तुम चलो 25 26 30 के भी होंगे, तुम्हारी लाइफ इससे बहुत बड़ी है। इंटर के हो तो तुम 20 21 के हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि सीए एग्जाम इज माय लाइफ, ये नहीं हुआ तो मैं क्या कर लूंगा। मैं इतने बहुत जनों को जानता हूं जिन्होंने सीए के बाद, सीए करने के बाद भी बहुत कुछ अलग कर रहे, सीए नहीं हुआ तब भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं। तो यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट एक बार ये बोल के देखो, क्योंकि मैंने ये बोला था एक टाइम पे, जब मेरे लिए भी जब प्रेशर मोमेंट्स बढ़ गए थे ना, एंड आई शेयर्ड दिस इन वन ऑफ द टेलीग्राम मैसेजेस आल्सो, दैट मेरे सीनियर ने ये बोला था कि भाई इसमें से ना वैल्यू हटा दे, रिलैक्स कर जाएगा तू। तो आप एक बार मेरे लिए बोलो ना, सीए एग्जाम ही तो है, दे देंगे, घर के पास एक एग्जाम है, दे देंगे, हो जाएंगे क्लियर। इट चेंजेस द नरेटिव, इट चेंजेस योर बॉडी लैंग्वेज, इट चेंजेस योर परस्पेक्टिव, एंड इट विल हेल्प यू। और बहुत डर डर के कर लिया यार काम, बस आप कॉन्फिडेंस लाओ ना, यू आर केपेबल, आई नो। एक बार बोलो ना अपने आप से ये चीज, एंड देखो चीजें कैसे चेंज होती है। देखो ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लगेगा, जितना अभी तक लग रहा है ना इतनी जर्नी है नहीं है मुश्किल। इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ अपन चलेंगे एंड तक, मेरा सपोर्ट पूरा आपके साथ है। डोंट फील अलोन एट एनी पॉइंट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू मे और मे नॉट बी लिविंग विद योर फैमिली। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट हैव सपोर्ट ऑफ द फैमिली, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप दिस वाज यूजफुल। या एक बार आईडीटी का टेलीग्राम का चैनल देख लेना, इफ यू फील कि वो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नहीं कोई बात नहीं, अपने अपने को जो कंफर्ट लग रहा है उसके हिसाब से चलो। यस चलो बाय बाय, मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।